नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आपके एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी की और उसमें आपका जो एनवायरनमेंट स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट वाला कोर्स है उसकी हम बातें कर रहे हैं। दो क्लासेज हमने पहले कवर कर ली है, ठीक है। उनमें क्या क्या बातें की थी, तो बेसिकली यदि हम एक रिवीजन के तौर पे देखना चाहे तो हमने क्या किया था पहली क्लास में कि एनवायरनमेंट क्या होता है। उसके बाद में हमने कहा था कि एनवायरनमेंट साइंस क्या है, ठीक है, और उसका इंपॉर्टेंस और स्कोप की बात की थी, ठीक है। इसके बाद में जो दूसरी क्लास थी हमारी, उसमें हमने इंपॉर्टेंटली जो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट है या हम बोल सकते हैं कि सेगमेंट, ठीक है, जैसे कि आपका हाइड्रोस्फीयर हो गया, ठीक है, एटमॉस्फेयर हो गया, इसके अलावा लिथोस्फीयर हो गया, बायोस्फीयर हो गया, इनकी बात की थी। और एटमॉस्फेयर में कुछ इंपॉर्टेंट जो है लेयर्स है, ठीक है, अलग अलग गैसों की क्या है, लेयर्स है, जो कि लाइफ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उनकी हमने बातें की थी, ठीक है, कि कौन सी लेयर कितनी दूरी पर है, क्या क्या एक्टिविटीज उनमें होती है, ये सारी बातें हमने देख ली थी, ठीक है। तो हमारा जो हम ये कह सकते हैं कि दो टॉपिक लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, जिनमें ये एनवायरनमेंट और आपके जो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट है वो हमने कवर कर लिए हैं। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है जिस पे हम चर्चा करेंगे वो रहने वाला है नेचुरल रिसोर्स या हम बोले तो प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन। तो इनकी हम बात करते हैं कि होते क्या है, ठीक है, और कितने प्रकार के होते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे है, फिर एक एक करके सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कि प्राकृतिक संसाधन होते क्या है। प्राकृतिक संसाधन, देखो ये जो संसाधन शब्द है इसका मतलब क्या है, तो कोई भी वस्तु जो मानव उपयोग की होती है, ठीक है। मान लो मिट्टी है, मिट्टी को हम उपयोग कर रहे हैं इसलिए आज ये संसाधन हो चुकी है, ठीक है। हवा है, हवा का इंपॉर्टेंस हमने समझा इसलिए हवा हमारे लिए एक तरह का क्या है, संसाधन है, ठीक है। इसके अलावा हम कहते हैं पहाड़ हो गए, इसके अलावा जो आपके वन है, ठीक है, जो अधिकतर हम कहते हैं पेड़ पौधे हैं, वो सारे क्या है, संसाधन के तौर पे है। पानी एक संसाधन के तौर पे है। मिनरल्स जितने भी हम जो है खदानों में से निकालते हैं, चाहे वो कोयला हो, पेट्रोलियम हो, ईंधन की जितनी भी चीजें हो, ठीक है, वो हो गई। इसके अलावा सोना, चांदी, लोहा, तांबा, जो भी वस्तुएं हम माइनिंग करके निकालते हैं वो सारे हमारे लिए क्या है, संसाधन है, ठीक है। तो संसाधनों को सिंपल भाषा में हम जो है परिभाषित करें तो हम ये कह सकते हैं कि मानव उपयोग की कोई भी वस्तु जो कि प्रकृति में अपने आप मिल रही है उनको हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, संसाधन बोल रहे हैं, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखोगे। तो मानव उपयोग की वस्तु, ठीक है, कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी पदार्थ हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है जो कि मानव उपयोग में आ रही हो, ठीक है, हमारे लिए काम की हो, वो ही संसाधन है, ठीक है। सिंपल भाषा में हम ऐसे कह सकते हैं। दूसरा बात, प्राकृतिक, प्राकृतिक का मतलब है जो प्रकृति में अपने आप बना हुआ है या प्रकृति में पहले ही मौजूद था, हमने उसको नहीं बनाया, ठीक है, वो चीज क्या होती है, वो चीज प्राकृतिक होती है, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधनों में ये जो हम नॉर्मली परिभाषा, यदि प्राकृतिक संसाधन की पूरे परिभाषा बोले हम, तो हम ये कह सकते हैं प्रकृति में मजबूत वह चीजें, मौजूद वह चीजें जो कि मानव उपयोग की है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। सिंपल भाषा में ये चीज हम कह सकते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करें तो आपके आसपास में आप जो है थोड़ा सा दिमाग लगा के देखोगे तो आपके आसपास में अधिकतर चीजों जो हम इस्तेमाल करते हैं वो एक्चुअल में संसाधन ही है, ठीक है, या संसाधनों से निर्मित है। इसका मतलब पहले वो रॉ मटेरियल के रूप में थी, कच्चा माल था, उससे हमने जो है प्रोसेस करके कोई ना कोई नई चीजें बना ली। इसका मतलब यदि संसाधन नहीं होते तो वो चीजें भी अभी जो हम बना रहे हैं ये नहीं होती, ठीक है। बहुत सारी चीजें जो है संसाधनों से मिलकर ही बनी है। इसका मतलब संसाधन असेंशियल है हमारे जीवन के लिए, हमारे लिए बहुत जरूरी चीजें हैं, ठीक है। आसपास में चाहे कोई सी भी चीज हो, जिस मकान में हम रह रहे हैं उस मकान के पत्थर ले लो, उस मकान की ईंटें ले लो, इसके अलावा उसमें जो सीमेंट बन लगी हुई है वो ले लो, ये सारी चीजें एक तरह के प्राकृतिक संसाधन है। इनका हमने थोड़ा सा जो है रूप परिवर्तन करके यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया है और ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया है। इसके अलावा आजकल के जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, चाहे उसमें मेटल्स इस्तेमाल करते हो, अधिकतर मेटल्स माइनिंग के द्वारा निकलती है, ठीक है, हम उनको प्रोसेस करके बाद में काम में ले लेते हैं, तो वो भी एक तरह के क्या है, प्राकृतिक संसाधन ही है। हमने उनमें थोड़ा बहुत बदलाव किया है, बस फर्क इतना ही है,
ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि हम संसाधनों से घिरे हुए हैं। जहां भी हम देखते हैं, जो भी चीज हम इस्तेमाल करते हैं, वो अधिकतर क्या है, संसाधन है। जो हम खाना खा रहे हैं वो प्रकृति में मिट्टी के द्वारा, जो मिट्टी में हम बीज सोविंग करते हैं, बीज की सोविंग की, उसके बाद में पौधा उगा और पौधे से हमें क्या मिला, खाने को चीजें मिली, तो वो भी हमारा क्या है, एक प्राकृतिक संसाधनों के रूप में है। पेड़ पौधों से मिलने वाली चीजें प्राकृतिक संसाधनों के रूप में है। ठीक है, तो अधिकतर चीजें, लगभग सारी ही चीजें आपके क्या है, संसाधनी है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। इसके अलावा हम बात करें इनके क्लासिफिकेशन की। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में एक इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन आपने देखा होगा उपलब्धता के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर, उपलब्धता के आधार पर। जैसे एक होता है नवीकरणीय, नवीकरणीय, ठीक है, और एक होते हैं अनवीकरणीय। दोनों शब्दों को भी हम थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं ना, तो चीजें समझ में आ जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है आपका। जब हम इनका जो मिनरल्स हैं उनका क्लासिफिकेशन करते हैं या संसाधनों का क्लासिफिकेशन करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन यही रहता है। इसके अलावा आप कहते हो कि ऊर्जा का क्लासिफिकेशन, यानी कि ऊर्जा को भी हम बांटते हैं ना, तो ऊर्जा के हम ये कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, तो वही देखने को मिलते हैं। यहाँ भी वही बातें हो रही है। ठीक है, नवीकरणीय का मतलब है जिनको हम जल्दी से दोबारा बना सकते हैं या प्रकृति में वो बार बार बनते रहते हैं, वो चीज क्या होती है, नवीकरणीय होती है। एग्जाम्पल से चीजें समझ में आएगी। जैसे कि आपके जो सोलर एनर्जी है वो एक नवीकरणीय संसाधन है। सर कैसे है, तो हम क्या करते हैं, सोलर एनर्जी का यूज करके क्या बनाते हैं, लाइट बनाते हैं। उस लाइट को हम उपयोग में ले लेते हैं और दूसरे दिन दोबारा धूप पड़ती है और दोबारा हम सोलर एनर्जी बना लेते हैं। इसका मतलब रोज बन रही है, रोज उपयोग में आ रही है। ठीक है, लेकिन कोयले पेट्रोलियम के साथ ऐसा नहीं होता है। कोयले पेट्रोलियम को हजारों साल हो गए, लाखों साल हो गए, वो मिट्टी में दबे हुए थे, तब जाकर वो कोयला या पेट्रोलियम बने हैं। ठीक है, इसका मतलब ये जो आपके अनवीकरणीय संसाधन है, इनको एक लंबा समय लगता है बनने में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज उपयोग में ले लिया कल दोबारा बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इनको क्या लगता है बनने में, या तो बनते ही नहीं है और बनते हैं तो एक लंबे समय के अंतराल के बाद में दोबारा बनते हैं। इसलिए ये क्या है, अनवीकरणीय है। और आपके जो बार बार बनते रहते हैं, जल्दी बन जाते हैं, वो आपके क्या होते हैं, नवीकरणीय होते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं डायरेक्ट एग्जांपल लिख देता हूं। जैसे ऊर्जा के रूप में पवन ऊर्जा हो गई। ठीक है, पवन ऊर्जा हो गई। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि आपके जो है सौर ऊर्जा हो गई। ठीक है, इसके अलावा क्या, ऊर्जा के अलावा और भी संसाधन है क्या जिनको हम नवीकरणीय अनवीकरणीय बोल सकते हैं? क्या जो आपके फसल उत्पादन है उसको हम नवीकरणीय बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि फसल उत्पादन में हम क्या करते हैं, लगभग जो है 4 महीने का फसल अंतराल होता है। उसके बाद में हम अगले साल दोबारा फसल उगा लेते हैं या दूसरी फसल उसी जगह हम दोबारा उगा लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि फसल भी हम बार बार उगा सकते हैं, उसको बना सकते हैं, उसमें टाइम नहीं लग रहा है ज्यादा। ठीक है, तो वो भी एक नवीकरणीय संसाधन के रूप में है। पेड़ पौधे भी एक नवीकरणीय संसाधन के रूप में है। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से अनवीकरणीय में आपके पेट्रोलियम आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, पेट्रोलियम आ जाएगा। क्या पहाड़ आपके जल्दी से बन सकते हैं क्या? जो आपके पहाड़ होते हैं या पहाड़ों से हम माइनिंग करते हैं, ठीक है, तो जो मिनरल्स होते हैं वो जल्दी से बन सकते हैं क्या? नहीं सर, उनमें तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो वो भी क्या होते हैं, अनवीकरणीय होते हैं। बात समझ में आ गई? दोनों में अच्छे से आपने क्लासिफिकेशन कर लिया होगा। सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं जो जल्दी से दोबारा बन जाते हैं, ठीक है, वो आपके क्या होते हैं, नवीकरणीय। और जिनमें टाइम लगता है, ठीक है, एक अंतराल के बाद में ये बनते हैं, लाखों करोड़ों साल में बनते हैं, तब जाकर हम क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय बोलते हैं। क्या मृदा भी अनवीकरणीय का उदाहरण हम कह सकते हैं क्या? ठीक है, हम ये कहते हैं कि मृदा की 1 सेंटीमीटर परत बनने में लाखों साल लग जाते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर परत बनने में कितने साल लग रहे हैं, लाखों साल लग रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मृदा भी हम क्या बोल सकते हैं, अनवीकरणीय संसाधन है। तभी हम आज चिंता जता रहे हैं कि मिट्टी बहुत खराब हो रही है, इसको खराब होने से बचाना है, नहीं तो हम क्या हो जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। ठीक है, ये समस्या इसलिए आ रही है
क्योंकि मिट्टी को बनने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि मिट्टी आपने आज खराब कर दी तो ये दोबारा दूसरे दिन सही हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। एक लंबा समय लगता है और उसमें मिट्टी सही होती है, उसमें दोबारा मिट्टी बनती है, तब जाकर हमें फसल उत्पादन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए इनको खराब नहीं करना है। तभी तो हम कहते हैं कि पेट्रोलियम को कम से कम यूज करो। ठीक है, जो पेट्रोल हम यूज लेते हैं, डीजल हम यूज में लेते हैं, या जितने भी जो पेट्रोलियम गैस हो गई, ठीक है, पेट्रोलियम से बने हुए पदार्थ, चाहे वो ऑयल हो, इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है जो कि पेट्रोलियम से बनती है, उन चीजों को हमें क्या करना है, कम से कम इस्तेमाल करना है और इनको बचाना है, क्योंकि इनमें बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, और मृदा की भी हम इसी में बात करते हैं। तो ये दोनों आपका जो है मेन क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, इसी क्लासिफिकेशन को हम ऊर्जा के आधार पर भी पढ़ सकते हैं। जब हम ऊर्जा संसाधन पढ़ेंगे ना, ठीक है, जब हम ऊर्जा संसाधन पढ़ेंगे तब हम इसको दोबारा और क्लासिफाई करेंगे। एक तो ओवरऑल पूरे संसाधनों के रूप में हमने इसको डिवाइड करके पढ़ लिया, और एक हम दोबारा जब क्या पढ़ेंगे, ऊर्जा संसाधन पढ़ेंगे, तब दोबारा इसको और समझेंगे कि उनमें ऊर्जा को किस प्रकार से दो भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में आगे चलेंगे और सबसे पहला जो आपका, क्योंकि जैसे ही हम ये क्लासिफिकेशन कंप्लीट करेंगे उसके बाद में सबसे पहला हमारा रहेगा वन संसाधन। ठीक है, किसकी बात करेंगे, वनों की बात करेंगे सबसे पहले, कि वन किस प्रकार से एक संसाधन है, क्या क्या काम में आते हैं, कैसे कैसे वन कहाँ कहाँ कितनी कितनी मात्रा में है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संसाधन होते क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अधिक मूल्यवान और उपयोगी जो चीजें हैं हमारे लिए, जो भी चीज, जो भी सामग्री जो कि मूल्यवान हो सकती है, ठीक है, मूल्य तो हम तय करते ही हैं। जब चीज आवश्यक हो जाती है ना दोस्तों, तो उसका मूल्य ऑटोमेटिक ही बन जाता है। ठीक है, मूल्यवान बनाने की जरूरत नहीं होती है। जैसा सोना है, सोना लोग यूज में लेते हैं, ठीक है, और इसकी मात्रा कम है, इसलिए वो क्या हो गया है, मूल्यवान हो गया है। पेट्रोलियम आज हर कोई यूज ले रहा है। ठीक है, हम जो है आपके साधन है, ऊर्जा है, उसके लिए हम पेट्रोलियम इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब डीजल के, पेट्रोल के कितने भाव हो गए हैं, तो ये उपयोगिता के आधार पर ही मूल्यवान हुए हैं। जब उपयोगिता नहीं रहेगी, इसका मतलब उनका मूल्य भी नहीं रहेगा। बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उनका कोई मूल्य भी नहीं है। ठीक है, तो वो चीज देखने को मिलती है। आज पानी की जो है काफी ज्यादा डिमांड रहती है, तो पानी हमें जो है 1-1 लीटर की बोतलों में मिलता है। ठीक है, और वो भी पैसे में मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे उपयोगिता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मूल्य भी बढ़ता जाएगा। तो ये दोनों चीजें जो है साथ में चलती है, मूल्यवान यानी कि मूल्य और उपयोगिता। ठीक है, और ये दोनों चीजें जिस चीज में होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, संसाधन बोल देते हैं। ठीक है, उसी को क्या कह रहे हैं, संसाधन कह रहे हैं। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि किसी संसाधन से मूल्यवान वस्तुएं प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, बहुत सारे संसाधन है, जैसा अभी मैंने उदाहरण दिया था आपको कि जो सोना है, अब वो सोना ऐसे थोड़ी है कि मिट्टी में सोना पड़ा था और उठा के निकाल लिया, ऐसा नहीं होता है। एक बहुत बड़ी प्रोसेस होती है, उसके बाद में सोना जो है प्रोसेस होकर सोना बनता है। ठीक है, खदानों में से निकालकर, कहीं कहीं खदानें से तो ऐसी होती है जिनमें सोना निकालने के बाद में भी सोने निकालने वाले लॉस में रहते हैं, क्योंकि वो प्रोसेस ही बहुत बड़ी हो जाती है, उसमें खर्च बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो हर कोई सोना नहीं निकाल सकता, उसमें एक लंबी प्रोसेस की आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, पैसे लगाने पड़ते हैं, उसके बाद में सोना निकलता है। ठीक है, तो ये चीज देखने को मिलती है। तो ये जो संसाधन है, इनसे हम मूल्यवान वस्तुएं भी बना सकते हैं आगे चल के। ठीक है, ये चीज है। इसके बाद में जीवन कई चीजों और सेवाओं पर निर्भर करता है। प्रकृति प्रदान की जाती है, यानी कि प्राकृतिक चीजें होती है, वो हमारे जीवन को प्रभावित करती है, जैसे पानी है, हवा है, ठीक है, मिट्टी है, इसके अलावा पेड़ पौधे हैं, ये सब हमारे जीवन को क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। यदि ये नहीं होंगे तो जीवन जीना कठिन हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में आ जाता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में मैंने उपयोगिता के बारे में बताया था। उपयोगिता में सबसे पहला आ गया नवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब क्या हुआ, प्राकृतिक रूप से पुनः प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या बन जाते हैं, बार बार दोबारा इनको हम बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना है, देखो
एक तो सूर्य का प्रकाश, ठीक है, रोज हमें मिल रहा है, कोई कमी नहीं है। जल, जल की बात करें तो जल भी हमें जो है मिल जाता है। वनस्पति की अधिकतर चीजें हमें क्या हो जाए, जैसे पेड़ पौधे हमने 4 महीने के लगभग हम उगाते हैं, दोबारा से उसी पेड़ पौधों को हम दोबारा से उगा सकते हैं, यानी कि एक तरह की फसलें हो गई, तो वो आपके नवीकरणीय हो गए। मृदा दोबारा बनती है लेकिन काफी ज्यादा टाइम लगता है, तो इसमें जो है आप इस उदाहरण को जो है यहाँ पर ऐड मत करना। आई बात समझ में? तो ये चीज है। इसके बाद में आ जाता है सतत उपयोग के लिए इन्हें विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि यदि हमें सही ढंग से, ऐसा नहीं है कि ये चीजें बहुत ज्यादा मिल रही है तो हम इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, अति उपयोग कर रहे हैं, तो ये भी एक ना एक दिन खराब हो जाएगी। क्योंकि जैसे पानी है, अब पानी हमें मिल रहा है, बारिश हो जाती है या मान लो नदियों के द्वारा मिल जाता है, लेकिन उस पानी को हम सही ढंग से यूज नहीं करेंगे तो वो एक ना एक दिन खराब हो जाएगा या बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो उस पानी को बचाए रखने के लिए या उसे खराब होने से बचाने के लिए हमें विवेकपूर्ण तरीके से उसका उपयोग करना है। जैसे आप दिल्ली के जिनके एग्जाम्पल पढ़ते हो बहुत ज्यादा, ठीक है, कि दिल्ली में यमुना की हालत बहुत खराब है। देश में दिल्ली की ही नहीं बात है, कई नदियां हैं जिनकी हालत काफी ज्यादा खराब है, ठीक है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं, हम उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, ठीक है। उनमें बहुत सारी वेस्ट चीजें हम डाल देते हैं, नदियों को खराब कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, संसाधनों का उपयोग करना है, ठीक है, दुरुपयोग नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि हम हमारी ही जागीर समझ रहे हैं और जो है चीजों का बेहतरीन तरीके से बहुत ज्यादा जो है अति दोहन कर रहे हैं, अति उपयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी और ये चीजें समझाने के लिए ही ये कोर्स बना है, ठीक है। ये चीजें बताने के लिए, कि ऐसा नहीं है कि प्रकृति आपको दे रही है तो आप जो है इसका बहुत ज्यादा उपयोग करो या दुरुपयोग करो। आप भी ये समझो कि ये चीजें लिमिटेड है और इनका लिमिटेशन में ही हमें उपयोग करना है, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। ये संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई, सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है, समाप्त होने पर पुनः नहीं बनते हैं। पुनः नहीं बनते हैं या हम ये कह सकते हैं पुनः बनने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। जैसे कोयले की हम बात कर रहे थे, जो कच्चा कोयला आता है, ठीक है, जिसको हम जो है रो कोल बोलते हैं, कोल बोलते हैं नॉर्मली। ये जो कोल होता है आपका, इसको हम क्या करते हैं, इसका हम उपयोग तो बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन इसका जो है दोबारा से बनने की जो प्रोसेस है वो काफी लंबी प्रोसेस। कैसे बनते हैं, तो मान लो जो पेड़ पौधे होते हैं, वो पेड़ पौधे किसी भी भूकंप या किसी भी वजह से जो है क्या हो जाते हैं, मिट्टी में दब जाते हैं। उसके बाद में लंबे टाइम तक ये दबे रहते हैं। दबे रहने की वजह से इनमें क्या हो जाता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है। जो ऑर्गेनिक मैटर है वो आपका क्या हो जाता है, पूरी तरह से टूटता नहीं है और वो जमा हो जाता है। जमा होकर एक कोयले की फॉर्म में जो है बदल जाता है और उसको हम जलाते हैं तो वो CO2 गैस के रूप में ऊर्जा उत्पादित करता है, ठीक है। ऊर्जा निकलती है और CO2 गैस बाहर निकलती है। तो इस प्रकार की प्रोसेस होती है और इसमें आपके कोयला, पेट्रोलियम और खनिज पदार्थ आते हैं। यहाँ पर आप मृदा भी डाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि मृदा को बनने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। इसको भी हम एक बार उपयोग में ले लेते हैं, उसके बाद में दोबारा नहीं बना पाते हैं, ठीक है। ये चीज फर्टिलिटी की बात अलग है। ऐसा हम कह सकते हैं कि मृदा की जो उर्वरता है उसको हम वापस से बना सकते हैं, ठीक है। उसको मान लो हम एक फसल बोते हैं, ठीक है, एक फसल बोने के बाद में उसकी उर्वरता कुछ मात्रा में घट जाती है। फिर हम क्या करते हैं, हम खाद डालते हैं, खाद के रूप में गोबर की खाद डाल दी, इसके अलावा और बहुत सारी अलग अलग खादें आती है, वो हमने डाल दी, उसमें प्लाविंग कर दी हमने, जो है मिट्टी पलट दी। अब क्या हो गया, अब वापस से उर्वरता बढ़ गई, मेंटेन हो गई। तो उर्वरता को हम मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन यदि मिट्टी ही खराब हो जाए तो मिट्टी को बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। मान लो मिट्टी पानी के साथ बहकर चली जाए और नीचे हार्ड जो आपके ये है, जिसको हम रॉक्स कहते हैं, पहाड़ है, ये आ जाए तो फिर मिट्टी बनने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम अनवीकरणीय संसाधन ही कहेंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो ये दोनों चीजें और ये दोनों क्लासिफिकेशन आपको ध्यान रखना है दोनों चीजों का, ठीक है। सर डेली क्लास 11 बजे हुई होगी? हाँ 11 बजे भी होती है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन दोनों बीच में देनी होती है ना, इसलिए जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। यदि आप कह रहे हो तो जो है फिक्स कर लेंगे कल से, जो है भाई आपके लिए 11 बजे के ये हिंदी वाले बैच है, इसको हम 11 बजे रख देंगे, ठीक है। पहले इंग्लिश वालों के ले लेंगे फिर आपके ले लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये बात है। चलो उत्पत्ति के आधार पर हम बात कर लेते हैं। जैविक संसाधन, ठीक है।
अब यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर देखो दो चीजें हैं, यानी कि उनकी उत्पत्ति वो बने कैसे हैं, इस प्रोसेस के आधार पर हम क्लासिफिकेशन करेंगे। यहाँ पर ये क्या होते हैं, जीवित संसाधन है जो पुनः उत्पन्न हो सकते हैं। जीवित का मतलब जो अभी लिविंग है, एक तरह से जी रहे हैं, उस प्रकार के संसाधन। जैसे पेड़ पौधे हैं, उनका हम यूज करते हैं लेकिन वो जीवित है, ठीक है, उनका हम क्या कर लेते हैं, उपयोग ले लेते हैं, लेकिन वो क्या है, एक तरह से जीवित चीजें हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर हम इनको दो भागों में बांटेंगे। एक तो जीवित संसाधन है जिनमें वनस्पति, कृषि उत्पाद, मछली, वन्य जीव ये सारे आ गए, और दूसरा है आपके अजैविक। अजैविक के रूप में ये निर्जीव संसाधन होते हैं, जैसे पेट्रोलियम हो गया, भूमि हो गया, खनिज पदार्थ हो गया, इनमें कोई जीवन नहीं होता है, ठीक है, इनमें किसी प्रकार का कोई जीवन नहीं होता है। तो ये चीजें हम कह सकते हैं कि आपके क्या है, निर्जीव है। तो एक क्लासिफिकेशन आप बेसिक सा क्लासिफिकेशन है, ये भी ध्यान रख लेना। हालांकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है जो नवीकरणीय अनवीकरणीय हमने कहा है, उसमें जो है अंतर भी आते हैं। जब एग्जाम्स की हम बात करें तो एग्जाम्स में उनमें डिफरेंस भी पूछे जाते हैं कि नवीकरणीय संसाधन और जो नॉन रिन्यूएबल है, अनवीकरणीय संसाधन है, उनमें क्या अंतर है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं, तो इनको आप ज्यादा ध्यान दोगे, इनमें आप बेसिकली जो है क्लासिफिकेशन देख लोगे, ये बेसिक चीजें हैं। इसके आधार पर उपयोगिता के आधार पर कुछ है जो सीधे कच्चे माल के रूप में उपयोग किए जाते हैं और कुछ ऊर्जा उत्पाद के लिए उपयोग किए जाते हैं, ठीक है, जिनका जिस चीज में उपयोग ले रहे हैं उसके आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब देखो जो नेक्स्ट चीज है वो है प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित समस्याएं। आजकल क्या हो रहा है, चीजों का ज्यादा उपयोग होने लग रहा है, ठीक है, चाहे पानी का हो, चाहे हवा का हो, चाहे और चीजें, चाहे मिट्टी हो, कोई सी भी चीज हो, उसका हम ज्यादा ही उपयोग, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, स्वाभाविक सी बात है, तो लोग अपने स्तर पर सारे काम ही करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब लोगों को काम नहीं मिल रहे हैं तो कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, भाई कुछ तो करना ही है। तो काम नहीं मिल रहे हैं, कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, तो कोई खेती करने लग जाता है, कोई क्या करने लग जाता है। तो ये जो है अति उपयोग, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो चुकी है, ठीक है, तो लोग चारों ओर क्या कर रहे हैं, रिसोर्स को ढूंढ रहे हैं, संसाधनों को ढूंढ रहे हैं और उनका यूज प्रारंभ कर रहे हैं। कोई भी चीज बची हुई है तो उसको काम में ले लो किसी भी प्रकार से, वो चीज होने लग गई है, ठीक है। तो एक तो प्राकृतिक संसाधनों का असमान खपत हो रही है, ठीक है, जहां पर जो है हम ये कहते हैं कि लिमिटेड मात्रा में हर चीज होनी चाहिए, क्योंकि हमें इनको बचा के रखना है, भविष्य में इनकी काफी ज्यादा जरूरत हो सकती है, ठीक है, या आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी तो गाड़ी चलाए, ठीक है, हमें गाड़ी चलाने का हमें ही अधिकार थोड़ी है कि आगे वो भी तो गाड़ी चलाए, वो भी तो पेट्रोल वाली गाड़ी को भगा के देखे कि कितनी तेज चलती है, ठीक है, या आप ही यूज करके कि हम ही फिनिश करके जाएंगे, पेट्रोल छोड़ेंगे ही नहीं बिल्कुल ही आगे आने वाली जनरेशन के लिए, ठीक है। तो वो चीज है कि हमें क्या करना है, इनको बचा के जाना है, ठीक है, कि जैसे आपके जो दादाजी है, पापा जी है, उन्होंने चीजों को बचाया, तब आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मान लो जमीन की हम बात करते हैं, ठीक है, लैंड की बात करते हैं, यदि दादा या परदादा पहले ही लैंड को बेच के चले जाते, ठीक है, कि हम तो हमारा ही जीवन जिएंगे, ठीक है, बच्चे जाने, बच्चों के काम जाने, तो हमारे लिए क्या रहता, अभी हमारे जो है मान लो खेत नहीं होते, हमारे पास रहने की जगह नहीं होती, ठीक है, तो वो वाली प्रॉब्लम हो जाती। इसलिए हमें भी जो है आने वाली जनरेशन के लिए कुछ ना कुछ छोड़ के जाना है, इसलिए उनका सही सीमित उपयोग करना है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो विकसित देशों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया जाता है, ठीक है, सभी देशों द्वारा किया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि विकसित देश ही कर रहे हैं, विकासशील देश भी करते हैं, इसके अलावा जो विकास नहीं कर रहे हैं वो देश भी करते हैं। लेकिन फर्क ये होता है कि कोई देश जो है वो उसके पास एडवांस मशीनरी है, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी मशीनें हैं, ठीक है, तो वो ज्यादा स्केल पर क्या करता है, दोहन करता है, ठीक है। और कुछ देश होते हैं जिनके पास अभी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, मशीनरी नहीं है, तो उनके संसाधन बचे हुए हैं, उनके संसाधन है अभी, ठीक है, लेकिन लोग बाग ढूंढ ढूंढा के निकाल ही लेंगे कहीं से कहीं, तो ठीक है, तो वो चीज है। इसके बाद में बचता है अमेरिका, जो विश्व की कुल जनसंख्या का केवल 4% है। देखो एक एग्जांपल के रूप में देखो, अमेरिका विश्व की 4% पॉपुलेशन ही रखता है, ठीक है, लेकिन वह विश्व के लगभग 25% संसाधनों की खपत करता है, यानी कि उपयोग तो ये 25% कर रहा है और जनसंख्या 4% ही है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं, अमेरिका वाले ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, करेंगे भाई, पैसे वाले आदमी है तो उपयोग भी करेंगे ही, ठीक है। तो ये चीज होती है, क्या हो गया है, 25% ज्यादा संसाधनों का यूज करते हैं, इसमें सारी चीजें आ जाती है। अमेरिका की एक खास बात और बताऊं क्या आपको, अमेरिका अपने संसाधनों का उपयोग नहीं करता है, उसको पता है कि 100-200 सालों में ये जो चीजें हैं, चाहे पेट्रोलियम हो, चाहे सोना हो, चाहे जो और मिनरल्स हो,
ये खत्म हो जाने हैं, ठीक है, या इनकी क्वालिटी खराब हो जानी है, ठीक है। जो अच्छा है उसको सबसे पहले निकाल लेंगे, उसके बाद में बचेगा क्या, लोगों के पास जो है उतना अच्छा माल नहीं बचेगा, तो फिर अमेरिका उसको ज्यादा भाव में, अपने वाला जो तेल होगा, अपने वाला जो पेट्रोलियम, अपने वाले जो संसाधन है उनको ज्यादा भाव में। तो अभी भी ये है ना, जो अभी थोड़े दिनों की पहले की बात है कि ये जो ट्रंप के इलेक्शन चल रहे थे, उस टाइम पे अमेरिका में ट्रंप ने कहा था कि हम हमारे ही संसाधनों का यूज करेंगे, हम बाहर से इतने महंगे क्यों खरीदे, ठीक है, तो हम हमारे संसाधनों का अब यूज करना स्टार्ट करेंगे। तो हमारे संसाधन तो खत्म हो चुके हैं, वो अब यूज करेंगे, तो सोच लो वो कितने आगे हैं, कितना दिमाग लगा के चल रहे हैं कि कभी ना कभी इनकी ज्यादा आवश्यकता होगी तब हम इनको यूज करेंगे, ठीक है। तो वो चीज होती है भाई, अमेरिका और ये देश काफी आगे चलते हैं। भारत और चीन जैसे विकासशील देशों में बढ़ती जनसंख्या संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव डालती है, ठीक है, यहाँ तो जनसंख्या की वजह है। भारत में यदि हम बात करें तो हम इसलिए यूज कर पाते हैं, करते हैं क्योंकि हमारे पास जनसंख्या ही इतनी है। अब 140 करोड़ लोग हैं, तो उनको यदि बेसिक फैसिलिटी भी देनी है, ठीक है, मान लो जो है सभी के पास एक गाड़ी है और उस गाड़ी में पेट्रोल डीजल होना चाहिए, ठीक है, तो वो देना सरकार का काम है, वो देगी वो, ठीक है। तो इतनी पॉपुलेशन के लिए बेसिक चीजें होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जहां पर हम ये कहते हैं कि 4% पॉपुलेशन है और 25% संसाधनों का यूज कर रहे हैं, तो इसे हम अति उपयोग कहते हैं, ठीक है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, अति उपयोग कह रहे हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। भूमि उपयोग की योजना की बात कर लेते हैं, ठीक है। भूमि उपयोग योजना का मतलब ये है कि हम जो है आजकल क्या कर रहे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ रही है, ठीक है, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो अनाज हो, कोई सी भी चीज जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उसकी डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। अब डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, ऑटोमेटिक ही, क्योंकि भाव बढ़ेंगे चीजों के और सबको प्रॉफिट नजर आएगा, प्रॉफिट नजर आएगा। तो मान लो मेरे पास 1 बीघा जमीन थी, पहले मैं उसमें खेती नहीं किया करता था, ठीक है, अब मैं क्योंकि लालच आ गया है तो अब उसमें जो है 1 बीघा में भी मैं खेती करूंगा, उसको जो है पड़ी नहीं रखूंगा। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से जो है जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे लोग क्या कर रहे हैं, जहां पर जंगल थे उनको काट कर खेती करना प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है, जहां पर खेत थे उनकी जगह बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो रही है, ये इस प्रकार का असंतुलन देखने को मिल रहा है, ठीक है। कृषि उद्योग और शहरीकरण के कारण भूमि का अत्यधिक उपयोग हो रहा है, हर चीज में, खेती में भी भूमि का उपयोग होता है, उद्योगों में भी होता है, और शहरी लोग, यदि बसावट की हम बात करें तो शहर अभी फैलते जा रहे हैं, ठीक है। जब हम जयपुर की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जयपुर लगभग यहाँ तक ही आ गया है, महापुरा तक जयपुर ही आ गया है, ठीक है, इतनी दूर तक जयपुर, चारों ओर जयपुर ही जयपुर फैल गया है, ठीक है। तो ये शहर का बढ़ाव भी तो है, शहर बढ़ रहा है। अब जैसे जैसे शहर बढ़ेगा तो जो जमीन पहले खेती में थी वो अब रहने में काम में आएगी, ठीक है, तो जमीन तो धीरे धीरे कम होगी ही। तो जहां पर जंगल थे वहां से अब जमीन का उपयोग करने लगे हैं, यानी कि जंगलों को काटकर हम खेती करने लगे हैं, तो वो चीज देखने को मिलती है। वनों, घास के मैदान, दलदली क्षेत्रों और रेगिस्तानों को कृषि और निर्माण कार्यों के लिए नष्ट किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा वनों के कटाव से जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी असंतुलन की समस्याएं देखने को मिल रही है। जैसे जैसे हम पेड़ काटते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें जलवायु परिवर्तन, जैसे हम कहते हैं कि इस बार तो बहुत ज्यादा गर्मी थी, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या थी, गर्मी थी, और कभी हम कहते हैं कि इस बार बहुत ज्यादा ठंड गिरी, ठीक है, और इस बार बहुत ज्यादा बरसात हुई या बहुत कम बरसात हुई। तो इस प्रकार के ये जलवायु परिवर्तन के कारण जो हमें देखने को मिल रहा है ये इसी के रिजल्ट है, ठीक है, इसी के क्या है, रिजल्ट है। इसके बाद में आ जाता है सतत जीवन शैली की आवश्यकता। आजकल इंसान चाह रहा है कि मैं अपना जीवन गुणवत्ता और पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए सतत संसाधनों का उपयोग आवश्यक है। देखो, जीवन को बेहतर तरीके से जीने के लिए बेसिक चीजें होना जरूरी है, ठीक है, बेसिक चीजों में कपड़ा हो गया, मकान हो गया, खाने को जो है आपके खाना हो गया, ये 3 चीजें तो बेसिक चीजें हैं। हालांकि आजकल हम जो है हेल्थ को भी बेसिक मान के चलते हैं, परिवहन को भी बेसिक मान के चलते हैं कि एक तो जो है ट्रांसपोर्टेशन का भी होना चाहिए हमारे पास साधन, एक हमारे स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं। लेकिन जब हम इनसे संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और हमारी बहुत सारी चीजें, आजकल फोन बेसिक हो गया है, हर किसी के पास क्या है, फोन है। फोन नहीं है तो इसका मतलब वो जो है इस दुनिया में है ही नहीं, ऐसे मान के चलो, ठीक है। तो वो चीज हो गई है। अब फोन बेसिक हो गया है तो उसको बनाने के लिए जो संसाधन आवश्यक है उनका खनन स्टार्ट हो गया है, तो वो चीज वहां पर जो है प्रभावित
करती है, ठीक है। तो हमारी जीवन शैली ही आजकल वैसी हो गई है, ठीक है, जिसकी वजह से हम संसाधनों का क्या कर रहे हैं, ज्यादा विस्तार कर रहे हैं, आय में वृद्धि कर रहे हैं, जीव विविधता का संरक्षण जो है वो कम हो रहा है, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। इसके बाद में ही जनसंख्या की वृद्धि और संसाधनों का अतिशोषण, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे संसाधनों का यूज हो रहा है, ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है। और कुछ संसाधन तो ऐसे हैं कि निकट है कि हाँ खत्म होने वाले हैं, ठीक है। क्या है, बहुत, जैसे हम पेट्रोलियम की इनकी बात करते हैं तो ये बहुत ज्यादा नहीं बचे हैं अब, ठीक है, ये कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे, लेकिन हम क्योंकि अल्टरनेटिव तलाश रहे हैं तो हम बैटरी पे इन पे शिफ्ट हो जाएंगे, फिर गाड़ियां बैटरी से इनसे चलना स्टार्ट हो जाएगी, तो वो चीज देखने को मिलती है। इसके बाद में आ जाता है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन की हम बातें कर ही रहे हैं कि जैसे जैसे जंगलों की इनकी कटाई हो रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो है ओवरऑल जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, और उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, जो है असंतुलन देखने को मिलता है, कभी बारिश ज्यादा हो जाती है, कभी बारिश कम होती है, कभी जो है भूकंप आ जाते हैं, या मान लो कभी कभी बाढ़ आ जाती है, ठीक है, कभी कभी सूखा पड़ता है। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं ये जलवायु परिवर्तन के कारण ही होती है। फिर आ जाओ पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, जितनी भी जो चीजें हैं, जितनी भी संसाधनों से रिलेटेड चीजें हैं, चाहे वो माइनिंग हो, चाहे वो औद्योगिकरण हो, उद्योगों का निर्माण हो, यहाँ पर प्रदूषण होना कॉमन बात है, ठीक है, चाहे वो जल का प्रदूषण हो, चाहे वो वायु का प्रदूषण हो, चाहे वो मिट्टी का प्रदूषण हो, हर चीज में जो है प्रदूषण होता है, थोड़ा बहुत हो लेकिन होता जरूर है, ठीक है। तो ये भी एक कारण है। इसके बाद में आता है भूमि उपयोग और विकास, जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं भूमि का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, वनों की कटाई कर रहे हैं। इसके बाद में आ जाता है आपके वन, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखेंगे वन संसाधन, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, वन संसाधन, इनकी हम बात कर लेते हैं। अब देखो वन से आप बहुत अच्छे से परिचित हो, ठीक है, वनों से आप क्या हो, बहुत अच्छे से परिचित हो, ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज है, ठीक है। वन वन वही होते हैं, पेड़ पौधों का एक समूह है जिसको हम फॉरेस्ट बोल देते हैं, वन बोल रहे हैं, जंगल बोल रहे हैं, ये सारी चीजें एक ही होती है, यानी कि पेड़ पौधों का एक क्या होता है, समूह होता है, बहुत सारे पेड़ पौधे पास पास में होते हैं, उसी को हमें नॉर्मली क्या बोल देते हैं, जंगल बोल देते हैं, डेंसिटी के आधार पर, ठीक है, वो चीज होती है। तो ये जो आपके वन है, ठीक है, ये होते क्या है, तो वन एक जैविक समुदाय है। जैविक समुदाय का मतलब होता है पूरी एक कम्युनिटी है, ऐसा नहीं है कि उसमें पेड़ पौधे ही हैं, उस जंगल के साथ में वहां पर रहने वाले जीव जंतु भी जंगल का ही पार्ट होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि पेड़ों का जंगल है, ऐसे थोड़ी कहते हैं हम कि पेड़ों का जंगल है, ये तो क्या पेड़ पौधों का ही जंगल है, उसमें और जीव भी है, उसमें जो है कीड़े मकोड़े भी हैं, उसमें सरीसृप भी है, उसमें बड़े वाले जंतु भी हैं, ठीक है, जो हम कहते हैं कि शाकाहारी है वो भी है, मांसाहारी है वो भी है, ये सारे मिलकर जंगल बनाते हैं, ठीक है। उसमें पानी, नदियां भी बह रही है, पानी की भी है, पहाड़ भी है, ये सब मिलाकर क्या बनाते हैं, जंगल बनाते हैं, ठीक है। तो वो चीज होती है, ये एक समुदाय के रूप में है जिसमें मुख्य रूप से पेड़, झाड़ियां, अन्य लकड़ी से बने पौधे, जो कि आमतौर पर एक बंद जो छतरी वाला का मतलब होता है ऐसे, ये मान लो ये आपका पौधा है और ये इस प्रकार से घुमा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम कैनोपी बोलते हैं। आपने फॉरेस्ट्री में सुना होगा ये शब्द, ठीक है, जब आप फॉरेस्ट्री पढ़ोगे तब ये शब्द सुनोगे, कैनोपी। कैनोपी क्या होती है, ठीक है, और शब्द जो फोरिस से आया है जिसका लैटिन में अर्थ होता है, ठीक है, ये शब्द है ना कौन सा, जिसको हम फॉरेस्ट कह रहे हैं, ये इसका मतलब होता है बाहर, ठीक है, बाहर का। तो ये शब्द फोरिस से आया है जो कि आपका लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। बाकी आप कैनोपी से ध्यान रख सकते हो, कैनोपी ये होता है चारों ओर की ये जो छतरी है पौधे की, ठीक है, इसको हम कैनोपी कहते हैं। कितना फैलाव है किसी पौधे का उसको हम कैनोपी बोलते हैं, ठीक है, चारों ओर का पौधे का फैलाव, ये चीज होती है। इसके बाद में वनों के कार्य, तो वनों के कार्य आप 6th क्लास से पढ़ते आते हो। वन हमें जो है खाने की चीजें देते हैं, वन हमें लकड़ी देते हैं, वन हमें बहुत सारी छाया देते हैं, ठीक है, ये कॉमन चीजें हैं, तो ये आप यहाँ पर भी लिख सकते हो। वन हमें सुरक्षा, और यहाँ पर थोड़ा सा हम एडवांस लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि अब हम 6th क्लास के स्टूडेंट थोड़ी रहे हैं। तो वन हमें सुरक्षा और सुधारात्मक कार्य देते हैं। सुधारात्मक का मतलब होता है वो प्रकृति में सुधार करते हैं। भाई ऑक्सीजन दे रहे हैं, इसका मतलब ऑक्सीजन आकर हमारे लिए काम आएगी, हम उसका यूज करेंगे, ठीक है, और CO2 का कंजप्शन करेंगे, यानी कि वो सुधार कर रहे हैं, जो हम फैला रहे हैं उसका वो सुधार कर रहे हैं, जिस मिट्टी को हम बिगाड़ रहे हैं उसमें वो सुधार कर रहे हैं। तो एक तो सुरक्षा देते हैं, जैसे खाने पीने
पीने की चीजें दे रहे हैं, ठीक है, इसके साथ में ही हमें क्या दे रहे हैं, वो सुधार का भी काम कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों चीजें देखने को मिलती है। तो सुरक्षा, मिट्टी का कटाव रोकना, पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना, ये सारे काम इनके होते हैं। उत्पादक कार्य, उत्पादक से मेरा मतलब है लकड़ी का उत्पादन हो गया, फलों का उत्पादन हो गया, गोंद का उत्पादन हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें हम जंगलों से प्राप्त करते हैं, इसका मतलब ये उत्पादन वाली चीजें हो गई, ठीक है। मनोरंजन और शिक्षा का कार्य भी, ठीक है, कई प्रकार की जो पेड़ पौधे हैं वो हम मनोरंजन के लिए लगा देते हैं, उनको देखकर हम खुश होते हैं, ठीक है, भाई जो गुलाब के फूल है वो क्यों लगाते हैं, ठीक है, वो क्यों लगा रहे हैं, ताकि हमारा जो है उनको देखकर हमारा मन खुश रहे, ठीक है, तो मनोरंजन के लिए ही तो लगा रहे हैं। किसी को हम गुलाब देते हैं तो क्यों देते हैं, एज ए मनोरंजन, ठीक है, वो ही हम बात कर रहे हैं कि मनोरंजन का ही साधन होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम इनसे सीखते भी हैं, बहुत सारी चीजें हम प्रकृति से जुड़ी हुई सीखते हैं, पेड़ पौधों से हम सीखते हैं कि किस प्रकार से जो है जीवन जीना चाहिए, ठीक है, क्या जो है हमारे सिद्धांत होने चाहिए, इस प्रकार की चीजें सीखते हैं। और विकास के लिए जो है पेड़ पौधे बहुत जरूरी है, चाहे वनों से हमें रोजगार हो, चाहे राजस्व हो, आर्थिक विकास हो, ये सारा वनों से ही जुड़ा हुआ चीजें हैं, ठीक है, तो ये हमारे वनों के क्या होते हैं, कार्य होते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है वनों का महत्व। वन हमारे लिए क्यों जरूरी है, तो वन एक तो वाणिज्य के तौर पे जरूरी है, जैसे कागज बनाने के लिए, ठीक है, वन लकड़ी के लिए जिनसे घर बनते हैं, ठीक है, या और बहुत सारी चीजें बनती है, तो वहां पर वनों का उपयोग होता है। इसके बाद में वन पर्यावरण के लिए जरूरी है, पर्यावरण का मतलब CO2 का यूज करते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का ये अपने कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिससे हम श्वास ले पाते हैं, तो ये जो बैलेंस है ये बनाने का काम किसका है, वनों का है, ठीक है। इसके बाद में आता है, हम ये कहते हैं कि आपने सुना होगा अमेज़न के जंगल, ठीक है, क्या सुना होगा, अमेज़न के जंगल सुना होगा, ये अमेरिका में है, ठीक है, कहाँ पे है, अमेरिका में है, और दुनिया की 20% ऑक्सीजन उत्पादित करते हैं ये अकेले जंगल, ठीक है, बहुत ज्यादा घने जंगल है, और दुनिया की 20% जो ऑक्सीजन है वो कौन उत्पादित कर रहे हैं, ये वाले जंगल ही उत्पादित कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब ऑक्सीजन देने का काम किसका है, जंगलों का है, ठीक है। तभी तो हम कहते हैं कि इंडिया में लगभग 33% जंगल होने चाहिए, वो हमारे लिए सही है, हालांकि इतने बचे नहीं है, 21-22% ही बचे हैं, लेकिन 33% होने चाहिए, ये हम कहते हैं, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद में आता है सांस्कृतिक और पारंपरिक महत्व है। कई प्रकार की जो संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें हैं वो वनों से जुड़ी हुई है, जैसे हम पीपल को के वृक्ष को बहुत शुभ मानते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपका बील का ये पत्ते होते हैं उसको हम शंकर भगवान के चढ़ाते हैं, फूलों का उपयोग हम भगवान की पूजा करने में करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे जो है पूजा पाठ जो हम करते हैं उनमें वनों से मिली हुई चीजों का यूज करते हैं, ठीक है, तो ये हमारी संस्कृति से भी जुड़े हुए हैं, सांस्कृतिक चीजों के लिए भी वन जरूरी होते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें वनों में से हमें देखने को मिलती है। इसके बाद में ये कुछ बेसिक बातें हैं जो कि वनों से संबंधित है, जैसे वनों का अतिदोहन हो रहा है, वनों पर अतिक्रमण हो रहा है, वन संरक्षण बहुत जरूरी है, ठीक है, इनको बचाना बहुत जरूरी है, तो यहाँ पर हमारा वन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट संसाधन है हमारा जल संसाधन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कल वाले जो हमारी क्लास रहेगी या नेक्स्ट हमारी क्लास रहेगी उसमें लगभग हम संसाधनों को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में थोड़ा सा हम सोइल को वापस लेंगे, ठीक है, सोइल की बातें करेंगे, जो प्रॉब्लमेटिक सोइल है उसकी बात करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।